नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला जिले के ठियोग के पराला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई करोड़ रुपए के जो लागत से बने अत्याधुनिक फल विज्ञान संयंत्र का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र केंद्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर और जूस तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे और इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि हाल ही में दुबई दौरे से उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की और अगले साल जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और इसी के साथ में सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। आप जानते हैं कि 1 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार को आपने सत्ता में बिठाया और हमने निश्चित रूप से दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उससे जूझकर तुरंत प्रभाव से कार्य करने को गति प्रदान करने के लिए हमने कई फैसले किए। उस फैसले में पराला में मंडी और जो दिल्ली में सुरंग बनाने का कार्य था उसको पूरा करने के लिए 3-4 साल से काम चले रहते थे। हमने कहा कि इनको तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। टेक्नोलॉजी बेस्ड कारखाना लगने के लिए जिसमें विनेगर बनेगा, जूस बनेगा, वाइन बनेगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब समर्थन मूल्य की बात आई तो इतिहास का सबसे बड़ा समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ते थे। मेरी इनसे चर्चा हुई दोनों मंत्री महोदय से, राजस्व मंत्री जी से, और हमने 1.5 रुपया यानी 10.5 से 12 रुपये किए। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास हो। शिमला के पराला फल मंडी में बने प्रोसेसिंग यूनिट का सीएम सुक्खू ने आपको बता दें कि लोकार्पण किया और वर्तमान सरकार के तेज गति से काम करने के लिए सरकार की तारीफ भी की है। अब इसको लेकर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई हैं, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बलवीर वर्मा ने कहा कि इस प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का काम पूर्व के जयराम सरकार ने किया है। साथ ही केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद में वर्ल्ड बैंक के अनुदान या फिर प्रोसेसिंग यूनिट बना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को सब थाली में सजा हुआ मिल रहा है और सरकार केवल रिबन काटने का काम कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भी काम कर रही, जबकि सारा काम पूर्व के जयराम सरकार ने किया है। पिछले कल प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पराला में जो सैंज के 7 स्टेशन है वहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है और उसमें कहा है कि हमारी सरकार ने बड़ी तीव्रता से इसको बनाया है। आप सबके माध्यम से मैं पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जो पराला में लगा है ये वर्ल्ड बैंक से फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक की जितनी भी फंडिंग होती है वो सेंटर गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होती है। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट पराला में बनाया है और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने बहुत ही तीव्रता से उस फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया है और हमारी सरकार में सारा पैसा खर्च हुआ है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक निजी दौरे के दौरान पावटा साहिब पहुंचे हैं और पावटा साहिब पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी और पूर्व विधायक बलदेव तोमर और बीजेपी कार्यकर्ताओं में स्वागत किया है। साथ ही यहां पर पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी शेयर की है। सीएम यहां पर पत्रकारों से भी रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां उनके गले की फांस बन गई हैं। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि हाटी जनजाति मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और लोगों को बांटने का काम भी कर रही है। यहां पर उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश की जनता के हित के हर मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाया है। सत्र समाप्त हुआ। अभी ये शीतकालीन सत्र था जिसमें 5 सिटिंग्स थी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम इस छोटे से समय में उठा नहीं पाए। हमने बहुत मजबूती के साथ सारे विषयों को रखा।
प्रमुख रूप से हमने आपकी बार फोकस किया कि हमारी स्ट्रेटजी इस प्रकार से रहे, हम विधानसभा के अंदर भी अपनी बात कह सके और विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कह सके। अब मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस वालों को इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित हो गया, अब ये कानून का रूप ले चुका है। आपके कुछ सुझाव हैं, उस बात को कहा जा सकता है, लेकिन अब बिल की शेप में, जब ये कानून की शेप में अब ये हमारा पार्टी वाला विषय आ गया है, तो इसको अब सहजता से स्वीकार करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। हमने भी केंद्र में बात की है गृह मंत्री जी से, जो कुछ टेक्निकल चीजों पर कुछ प्रश्न, कुछ क्वेरीज खड़ी करने की कोशिशें हुई हैं। उनकी क्लैरिफिकेशन, उनकी सारा स्पष्टीकरण, सारी चीजों का अगर जल्दी हो सके तो मुझे लगता है कि फिर लोग सेटल होकर के एक माहौल में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू करें। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन आपको बता दें कि बचत भवन में किया गया, जहां पर वार्डों से कूड़ा न उठाए जाने को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की है और शहर में कुछ स्थानों पर कूड़ा लंबे समय बाद उठने का मसला भी पार्षदों ने उठाया है। इस पर पार्षद सरोज ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके यहां से कूड़ा नहीं उठ रहा। वहीं पार्षद आशा शर्मा ने ये मसला भी उठाया और इस पर अधिकारियों ने कहा कि रोजाना कूड़ा उठाने के निर्देश भी दिए गए और किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मेयर ने मुख्य चिकित्सक अधिकारी को निर्देश भी जारी किए कि रोजाना दोपहर तक फील्ड का निरीक्षण करें। और नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने भी कहा कि नगर निगम की मासिक बैठक में कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। मासिक बैठक थी आज हमारी। एफसीपीसी से जो कुछ मामले आते हैं वो हाउस के लिए जाते हैं। उसमें कुछ जगह रास्तों का प्रपोजल था, जैसे विकास नगर, सूर्य नगर में 60 लाख के आसपास का जो एक सड़क बननी है, शांति विहार में सड़क बननी है, एडमिनिस्ट्रेटिव छोटा शिमला में कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है। और इसके अलावा हमारे जो ट्री कमेटी थी और उसका जो कुछ मामले पेड़ों के से रिलेटेड भी आए थे कि हमको सरकार को भेजना चाहिए, वो ऑलरेडी ट्री कमेटी ने हमने भेज रखा है, जो ड्राई पेड़ और लॉपिंग की परमिशन के लिए। और मैं आने वाले कुछ समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं भी मिलने जाऊंगा कि हमको जो है ये इसकी परमिशन ट्री कमेटी और जो हमने रिकमेंडेशंस दी है ड्राई ट्रीज की और लॉपिंग की, वो हमको मिलनी चाहिए। पहाड़ों की रानी शिमला में इन दिनों हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बीते 10 दिनों के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ शोगी बैरियर से शिमला के लिए 1,60,000 गाड़ियां क्रॉस हुई हैं और जिसमें से 60,000 पर्यटकों की भी गाड़ियां हैं और क्रिसमस के दिन भी भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे थे। देखिए, कैपिटल और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम जो अपनी प्रेपरेशंस करते हैं वो सीजन पर आधारित होती हैं। डिफरेंट सीजन के हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कैपिटल में डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं और इसी के दृष्टिगत जैसे कि आपने पहले समर सीजन था, फिर उसके बाद बड़ा ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हमारा जो था वो रेनी सीजन रहा और अब विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन में हमने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो हमारे आम जन टूरिस्ट सबकी सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर एडिक्वेट प्लान जो है वो बनाया है। खबर धर्मशाला से है, जहां पर राजकीय कन्या वरिष्ठ आपको बता दें कि माध्यमिक पाठशाला नगरोटा बगवा में 10वीं और 12वीं कक्षा में मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित की गई है, जहां पर पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस अवसर पर 107 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। मुझे याद है विकास पुरुष श्री GS बाली जी की बड़ी आलोचना होती थी। जब पहली बार वो आए तो लोग कहते थे ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह होगा, पर वो अपनी मंजिल में लगे रहे, अपने रास्ते में चले रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे, कारवां बढ़ता रहा और मंजिल उन्होंने हमेशा हासिल की। मुझे लगता है संकल्प जिंदा चाहिए, आपकी नीति और नियत साफ चाहिए। मुझे लगता है नीति और नियत के अंदर संकोच नहीं होना चाहिए,
साफ सुथरी नीति और नीयत होनी चाहिए। और अगर किसी नेता के पास वो नीति और नीयत साफ है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा संकल्प एक नेता का है कि वो आपकी। हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर के बाद में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की भी संभावना बढ़ती जा रही है। मौसम ड्राई चल रहा है और अगले 2 से 3 दिन भी मौसम इसी तरह से बना रहेगा और 29 के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसका असर जो है ज्यादातर हाई रीजन पे रहेगा। ऊपर वाले क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहाँ ज्यादा असर रहेगा इसका। ये पश्चिमी विक्षोभ भी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है, बहुत वाइड स्प्रेड और अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं देगा, लेकिन ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास जो है 2 तारीख तक कुछ संभावना है कि ऊपर के जो इलाके हैं वहां पे हल्की बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।